औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सारे लोग खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हो कि इंटरमीडिएट में सेकंड ईयर के पेपर जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो इस हवाले से पेपर पेयरिंग स्कीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंटरमीडिएट में मैक्सिमम नंबर हासिल करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि पेपर पेयरिंग स्कीम कैसे आएगी, कौन से चैप्टर में से कितने MCQs आएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और ये भी आपको बताना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर को अगर हम छोड़ भी देंगे वो बाकी को चैप्टर करके हमारे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs पूरे हो जाते हैं कि नहीं। तो इस हवाले से मैंने आपको गाइड करना है कि आप जो लायक बच्चे हैं जिन्होंने मैक्सिमम नंबर हासिल करने हैं वो कौन कौन से चैप्टर कर लें, या थोड़े जो वीक स्टूडेंट हैं जिन्होंने सारा साल नहीं पढ़ा हुआ, अब वो चाहते हैं कि हम सिर्फ पास हो जाएं, उनके लिए भी, जो स्टूडेंट सिर्फ पास होना चाहते हैं उनके लिए भी हम पेयरिंग स्कीम आपके लिए लेके आया हूँ। जो स्टूडेंट्स मैक्सिमम नंबर हासिल करना चाहते हैं उनको भी हमारी बनाई गई पेयरिंग स्कीम से बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसके नंबर डिवीजन कैसे होती है। तो जी तलबा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी अकेडमी का नाम है EQ एजुकेशन अकेडमी। ये हमारा फ़ोन नंबर है। आप किसी भी पेपर में हमसे रहनुमाई करने के लिए इस नंबर के साथ हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो अजीज़ तलबा, मैं आपको बताता चलूँ ये पेपर पेयरिंग स्कीम कंप्यूटर की है। कंप्यूटर की पेपर पेयरिंग स्कीम है सेकंड ईयर की, ठीक है। तो इस वाले में आपको बताऊँ कि MCQ कितने आएंगे इस चैप्टर में से। कंप्यूटर वाले पोर्शन में से 15 MCQs आते हैं। हर MCQ का एक नंबर होता है। तो इन MCQ की डिवीजन कुछ इस तरीके से होती है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये टोटल मिला के 14 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 में से एक MCQ आ जाएगा, 2 में से भी एक MCQ आ जाएगा, 3 में से भी एक MCQ आ जाएगा, इसी तरीके 4 में से भी, और 5 में से कोई MCQ जो है वो नहीं आएगा आपको। उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 में से भी एक MCQ आने के चांसेस हैं, 7 में से भी एक आ जाएगा, 8 में से 2 आने के चांसेस है, 9 भी MCQ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्योंकि 2 MCQ आपको आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 10 में से एक MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 11 में से भी 1, 12, 13, 14, इन सारे चैप्टर में से बाकियों में से आपको 1 MCQ आने का चांसेस है। ये MCQ की डिस्ट्रीब्यूशन थी। इस तरीके से ये MCQ जो है ये हर चैप्टर में से MCQ जो है इस तरीके से आएंगे जी। इसके बाद हम बात करेंगे जी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन यहाँ पे शुरू होता है, उसमें भी हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको हमने पहले प्रेफर करना है कि शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे और किस तरीके से ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आएंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 9 में से 6 आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपने 6 करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 चैप्टर को मिला के ये वाला क्वेश्चन बनता है। 7 चैप्टर मिलके क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 7 चैप्टर मिलके क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, 3 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, 4 में से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, 5 में से 1 आ जाएगा, 6 में से भी 1 आ जाएगा और 7 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। ये अजीज तलबा, आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे करने हैं। वो कैसे करोगे? देखो, आप लोग क्या करो, चैप्टर नंबर 2 कर लो, चैप्टर नंबर 7 कर लो। जब 2 चैप्टर कर लोगे तो आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। टोटल इसमें से 7 हैं, 7 चैप्टर हैं। 7 चैप्टरों में से आपने जस्ट 2 चैप्टर करने हैं तो आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आपने टोटल करने कितने हैं जी? 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। 2 चैप्टर आपने ये कर लिए, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 7 4 हो जाएंगे। उसके अलावा बाकी आपने कोई से 2 चैप्टर कर लेने शॉर्ट क्वेश्चन के। चैप्टर नंबर 1 कर लो या चैप्टर नंबर 3 कर लो। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कर लोगे तो आपके 4 इसमें से आ जाएंगे और उसके बाद आपने एक चैप्टर नंबर 7 कर लेना, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके इसमें से आ जाएंगे। तो मिला के टोटल आपके 6 पूरे हो जाएंगे। बाकी क्या आप 3, 4, 5, 6 4 चैप्टर जो हैं वो आप छोड़ दो। 4 चैप्टर जो हों अगर आप छोड़ भी दोगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 14, 8, 9 एंड 14 ये 3 चैप्टर जब हम मिलाएंगे तब जाके जो क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीट होगा। इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपने चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 14 को आपका आना ज़रूरी होगा। तो इसमें से 6 आएंगे, 9 आएंगे, 9 में से आपने 6 करने। देखें जी तलबा, चैप्टर नंबर 8 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, 9 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। 14 जो होगा इसको आप छोड़ दो।
ठीक है, यहाँ पे पहले पोर्शन में हमने 4 चैप्टर छोड़े हैं, 3, 4, 5 और 6। अब यहाँ पे आपने जस्ट आपने 8 और 9 कर लेना है, आपके जो है वो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। बल्कि पूरे के पूरे करने आपने 6 हैं, आपके दोनों चैप्टर में से 8 आ जाएंगे। अब जी तलबा मेरे साथ चलते रहना, मैं आपको बताऊंगा जी। अब चैप्टर नंबर 6 की बात, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की बात आएगी, इसमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जब चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 की बात आएगी, ये क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 10, 11, 12 एंड 13 से मिलकर बनेगा। आपको 9 क्वेश्चन आएंगे, आपने 6 करने हैं। तो देखो चैप्टर नंबर 10 में से 3 आ गए, 11 में से 2 आ गए, 12 में से भी 2 आ गए, 13 में से भी 2 आ गए। चाहिए आपको 6। आपने क्या करना है, आपने जस्ट आपने चैप्टर नंबर 10 एंड 11 कर लेना है। 2 चैप्टर कर लो या साथ में थोड़ा सा 12 कर लेना है। इन चारों में से कोई से 3 चैप्टर कर लोगे तो आपके जो हैं 6 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जिस तलबा मैं थोड़ा सा वीक स्टूडेंट जो हैं उनकी तरफ मैं आना चाहता हूं, उनको मैं बताऊं कि वो कैसे पास हो सकते हैं। उनके मैं बताऊं कि कैसे वो 3 से 4 चैप्टर कर लें, वो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। देखें तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था जब क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 2 की एंड चैप्टर नंबर 7 की, उनको चाहिए कि जस्ट चैप्टर नंबर 2 और 7 कर लें। जो वीक स्टूडेंट्स हैं 4 नंबर इसमें से आ जाएंगे, सॉरी 4 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 कर लें या 9 कर लें, इनमें से भी एक कर लें, ठीक है। 4 ये आ जाएंगे, 4 और 4 8 हो गए। उसके बाद एक वो चैप्टर नंबर कर लेंगे, चैप्टर नंबर 10, ठीक है। 10 में से आपके पास कितने आ जाएंगे, 3। टोटल कितने बन गए जी हमारे पास, 11 शॉर्ट क्वेश्चन बन गए, ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने हमने बात करनी है कौन कौन से चैप्टर करेंगे, जो थोड़े वीक स्टूडेंट हैं वो ऐसा करेंगे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 7, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में से वो जस्ट चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 करेंगे, बाकी वो छोड़ देंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 वाले पोर्शन में से चैप्टर नंबर 10 कर लें, बाकी वो छोड़ दें। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से हमने बात करनी है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इन दोनों में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना होगा। 5 और 6 में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा या तो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा या चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये चैप्टर नंबर 4 या फिर चैप्टर नंबर 6 में से ये भी हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे, चैप्टर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। ये चैप्टर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये चैप्टर नंबर 8 में से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा ये चैप्टर नंबर 11 में से आ जाएगा। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा ये चैप्टर नंबर 12 में से आ जाएगा। ये आपकी पेरेंट स्कीम थी जिसको देख के जो थोड़े वीक स्टूडेंट्स हैं वो भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और जो थोड़े लायक बच्चे हैं जिन्होंने मैक्सिमम नंबर हासिल करने होते हैं उनके लिए भी ये पेरेंट स्कीम में बहुत फ़ायदेमंद है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अज़ीज़ तलबा के पेरेंट स्कीम के मुताबिक पेपर सॉल्व करें तो पेपर हल करने में भी आसानी होती है और नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। अज़ीज़ तलबा इसके बाद हमने इंशाल्लाह इनके गेस्ट पेपर भी हमने शो करने हैं, तो आप हमारे गेस्ट पेपर को भी पढ़िएगा ज़रूर, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा जी। अस्सलाम वालेकुम फ़ी अमान अल्लाह।